प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12th में गद्य भाग में संकलित अनिवार्य हिंदी में भय नामक पाठ, जिसके की लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं इस पाठ को शुरुआत करने से पहले शुक्ल जी के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। इनका जन्म 1886 में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आज सर्वमान्य रहा है, हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि आपने कई रचना की रचना की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने हमारे मनोविकार जो होते हैं, उन विभिन्न मनोविकारों पर भी अपने निबंध लिखे हैं। उन में उत्साह है, करुणा है, लज्जा ग्लानि है, भय है और लोभ और प्रीति है, घृणा है आदि, इन सभी मनोविकारों के बारे में इन्होंने अपने निबंध रचनाएं लिखी हैं। तो हमारे यहाँ इस पाठ्यक्रम में संकलित भय नामक मनोविकार, जिसके ऊपर इन्होंने अपनी रचना लिखी है। और मैं बता दूं कि शुक्ल जी मूलतः आलोचक और विचारक थे। इन्होंने विभिन्न मनोविकारों संबंधी निबंध लिखकर अपने मन और बुद्धि का सामंजस्य हमें दिखाने का प्रयास किया है कि इनके खुद के मन और बुद्धि का स्तर क्या है। तो हम इन मनोविकारों के माध्यम से लेखक का परिचय भी हम अच्छे से कर सकते हैं कि इनकी बुद्धि कितनी कुशाग्र थी। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले पाठ भय, इसका परिचय कि भयवानक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। यानी भय जो होता है, जो हमारे मन के दुख को व्यक्त करता है। मनुष्य जीवन के प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है, मूल प्रवृत्ति है। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि बड़ी सूक्ष्मता और विशदता से स्पष्ट किया है। जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है, वह भय कहलाता है। आपने सुना कि भय क्या है? क्या भावी कोई अनिष्ट होने वाला है और उससे जो हमारे मन को दुख पहुंचता है, वो भय होता है। छोटे बालक को जिसमें वह निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, यानी वो सोच नहीं समझ नहीं सकता, भय कुछ भी नहीं होता उसके लिए। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाले क्लेशकारिणी बातों को पता देने लगती हैं, तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। यानी जैसे कोई ऐसी स्थिति और हम हमारी इंद्रियां हमें संकेत दे देती हैं, तो हम उस भय से बचने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं या और कोई उपचार सोचते हैं। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। इसके लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रमाणिकता ही सिद्ध नहीं की है, वरन लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। इन मनोविकारों की कर्म क्षेत्र के चक्रों में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना भी हमारे लिए जरूरी है। इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते, क्योंकि हम भय रहित जीवन जीने की अपेक्षा करते हैं। तो अब देखिए, हम मूल पाठ पढ़ते हैं। ये तो इसका सामान्य परिचय हमें दिया है शुक्ल जी ने। मूल पाठ को देखते हैं, क्या क्या कैसे कैसे किन किन उदाहरणों से हमें समझाने का प्रयास किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वैसे शुक्ल जी सबसे श्रेष्ठ गद्यकारों में जाने माने जाते हैं। कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी हमें क्रोध होगा। मान के चले में किसी चीज से भय है, तो भय तो हो गया, लेकिन हमें पता नहीं चला भय किस कारण से। कोई ऐसा कोई संकेत हमें मिले कि दुख को पहुंचाने का कारण का विबोध की जानकारी हमें मिल जाए, तो हमें उसके प्रति क्रोध या गुस्सा हमें आएगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी तो हमें भय होना शुरू हो जाता है। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध न आएगा, अपितु भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा अगर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाला, देख लूंगा। यानी भय और क्रोध दोनों का अंतर यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया है। भय केवल वहां आएगा जो ज्योतिषी वाला उदाहरण है। ज्योतिषी कह दे कल तुम्हारे हाथ पैर टूटेंगे, एक्सीडेंट होगा, अब किससे करेगा? भय होगा। क्रोध तो किस पे करेगा? संभव ही नहीं। क्या ज्योतिषी पर भय करेगा? नहीं करेगा। बस। और यदि कोई कहे फला फला आदमी कल तुम्हारे हाथ पैर तोड़ेगा, तो उस आदमी पर क्रोध आ जाएगा, तोड़ के देखा चल,
देखता हूं कैसे तोड़ सकता है। तो इस तरह से उसको क्रोध आ जाएगा। तो भय और क्रोध दोनों का अंतर यहां बताने का प्रयास किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। भय का विषय दो रूप में सामने आता है, एक असाध्य रूप होता है और एक साध्य। देखिए दोनों क्या है आप समझिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, एक पैराग्राफ है इस पाठ का, कि असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े, जिसका कोई निवारण नहीं, वो असाध्य भय है। और साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता है। जैसे दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे, इतने में सामने से भोर शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो वो बच सकते हैं। विषय के साध्य असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी व्यवस्था या क्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनाभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पैर हिल नहीं सकते। पर कड़े दिल या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। तो जहां साध्य होता है, बचाव के उद्योग में लग जाता है, वहां साध्य भय होता है। हम कोई भी शेर आगे मान के चलो हम दौड़ के पेट पर चढ़ गए तो वो साध्य हो गया, हम बच गए उसके भय से। एक सामान्य स्थिति हम पैदा कर सकते हैं। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाती है। यानी हमेशा ही व्यक्ति डरने लग जाए, स्वभाव में ही भय पैदा हो जाए तो उसे कायरता या भीरुता कहते हैं। ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि भय और भीरुता या कायरता का अर्थ स्पष्ट करो। तो यानी कि जब भय स्वभावगत हो जाए, यानी हमारे स्वभाव में ही व्याप्त हो जाए, तो उसे भीरुता या कायरता कहा जाता है। और भारी दोष माना जाता है विशेषतः पुरुषों में। स्त्रियां भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों को मनोरंजन की वस्तु रही है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने से पुरुषों में न डरने का ठेका ले रखा था। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की क्षमता और उसकी भक्ति का शक्ति का विश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई कि जीवन के और अनेक व्यापारों में भीड़ तो दिखाई देती है। जैसे अर्थ हानि के वैसे बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते, व्यवसाय नहीं करते, और ही पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा हमें। परास्त होने के वैसे बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। इस प्रकार की भीरुता की तरह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। भीरु व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरु पंडित में मानहानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास ही निहित है। यदि उनके अंदर विश्वास हो तो पंडित एक ज्योतिषी अपने शास्त्रार्थ कर सकता है, वो भय के पीछे नहीं हटेगा। और इसी तरह से यदि कोई दूसरा व्यक्ति, कोई भी जिसके पास में शक्ति अपने विश्वास अंतर्गत उसके है, तो कभी भी वो व्यापारी अपने व्यापार को करने से हटेगा नहीं। चाहे नुकसान चला जाए कोई बात नहीं, वो अपने व्यापार में हाथ डालेगा। लेकिन भय के कारण कोई दूसरे व्यापारी नया व्यापार करने की बहुत से व्यापारी कभी सोचते भी नहीं है। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है। यहां धर्म भीरुता है, पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वाले की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कई श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न करने पर उनकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। घने जंगल में जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते पर इस आशंका से रहे कि कहीं चीता मिल जाए, पर वह बराबर चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। तो दुखात्मक भाव में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भाव में आ सकी होती है। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। जैसे कोई किसी के कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना या ना कूदना उसके हाथ में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है, चूंकि ये स्वयं के हाथ में है। वो कहे कूदे कूदे ना कूदे, किसी के कहने से क्या होता है? तो इसलिए उसको कोई भय नहीं कहेंगे, उसके केवल क्या कहेंगे? डर। तो डर और भय का अर्थ भी आप समझ रहे होंगे प्रिय विद्यार्थियों। चूंकि डर क्या है और भय क्या है? डर स्वयं के वशीभूत है, स्वयं से कहा गया कि आप छत से कूद जाओ, लेकिन कूदना ना कूदना तो अपने हाथ है ना, तो फिर हमें भय किस बात का? नहीं होगा। उसमें क्या होगा? डर। अरे कूदूंगा तो मेरे पैर टूट जाएंगे, हाथ में चोट लग जाएगी, सिर में लग जाएगी, स्वयं सो, तो वो डर कहलाएगा, ना कि भय। क्रोध का भाव दुख के कारण पर डाला जाता है
उसके इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो वह सबके लिए नहीं है, बहुत दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में ये बात नहीं हो सकती। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं और उन्हें उन्नत समाज में जहां एक एक व्यक्ति की पहुंच और परिचय का विस्तार अधिक होता है, प्राय भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। इसके बाद वो भय समाप्त हो जाता है। यहाँ ये भूला की आफत आई। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। पर संभव है कि उस मनुष्य को क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर ना हो, बल्कि कुछ दिनों के लिए बैर के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्राणियों की असभ दशा में भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। यानी हमारे अंदर भय व्याप्त है। यदि कोई व्यक्ति हमसे शत्रुता करता है, वर्तमान में हम बच के निकल गए, बाद में सामने से आ गए तो मुझसे भय लगेगा, अरे यार ये तो वही दुश्मन है, पता नहीं मेरे में कोई मार ना दे, मेरा सामना ना कर ले, मुझे कुछ कह ना दे, हमें भय पैदा हो जाएगा। यानी उस आदमी के सामने आते ही हमारा भय पुनः पैदा हो जाएगा। जंगली मनुष्य का परिचय विस्तार बहुत थोड़ा होता है, उनकी ज्यादा जानकारी इधर उधर नहीं होती, बहुत सीमित दायरे में वो लोग सीमित होते हैं। बहुत से ऐसी जंगली जाति अब भी हैं जिनमें कोई व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता। उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाले यदि कोई जंगली मिले और मारने दौड़े तो भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों के लिए इसे कर सकता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उसकी संभावना नहीं होती। इसी से जंगली और सब जातियों में भय अधिक होता है, जिससे वे भयभीत हो सकते हैं। उसी को वो श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। उसी देवी देवता भय के प्रभाव से कल्पित होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं करते, क्योंकि थानेदार का डंडा उन्हें दिखाई देता है। चलने फिरने वाले बच्चों में जिन्होंने भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय से जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खोलते अपने सामने मानो एक दुख कारक पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिससे क्रम से कुछ अपने ज्ञान बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुख में बनाना चलता है। क्लेश और बाधा का सामान्य आरोप करते जीवन संसार में वो पैर रखते हैं। सुख और आनंद का यह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है, विरल विशेष मानता है। इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के संबंध में यह धारणा रखता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट न पहुंचेंगे, इसलिए वो अपने परिचित लोगों के पास दौड़ा दौड़ा पहुंच जाता है। और जब उसे ऐसा लगे कि ये अपरिचित व्यक्ति है, ये मुझे पहुंचाने का नहीं हो सकता, मुझे दुख पहुंचा दे, बचपन में उसके द्वारा ऐसी कोई बात कही गई हो, तो वो व्यक्ति उससे भागने की कोशिश करेगा। वो बालक उस व्यक्ति से दूर हट जाएगा। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले पहले उसके सामने आते हैं, उनके पास वो बेधड़क नहीं चला जाता, बल्कि अज्ञात वस्तु के प्रति भी वह ऐसा ही करता है जिसे वो जानता नहीं है। उस वस्तु को भी वो हाथ नहीं लगेगा, छुएगा नहीं, पता नहीं क्या है, बम हो सकती है, तो वो दूर हटेगा बच्चा। तो भय की इस वासना का पर्याप्त क्रम से चलता रहता है। जो जो यह नाना रूपों में अभ्यस्त होता है, त्यों तो उसकी धड़क खुलती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल को वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानव हटाता चलता है। जैसे जैसे बड़ा होता है, उसका दुख या भय कम होता चला जाता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का यही क्रम रहा है। भूतों का भय तो बहुत कुछ छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्यों के लिए प्राय नहीं रह गई है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब मनुष्यों के दुख का कारण मनुष्य ही है। सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ आप देख रहे हैं कि आज के समय में और सब दुख तो समाप्त हो चुके, लेकिन मनुष्य के लिए सबसे बड़ा भय आज देखने को मिल रहा है। सभ्यता के अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुखदान की विविध विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई, यानी परिस्थितियां बदल गई हैं। उसका क्षोभकारक रूप बहुत से आवरणों से भीतर ढका गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे, रुपए, पैसे छीन ले, पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेज, झूठे गवाह और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित ना कर दे। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। यानी पहले भय शारीरिक बल का था, आज बौद्धिक बल और विश्वासघात का भय हमेशा हमें बना रहता है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारक प्रतिष्ठित आज हो गए हैं। सबल और सबल के देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की और प्रक्रिया अनवरत चल रही है। एक क्षण का विराम नहीं है।
इस सार्वभौमिक वृत्ति से उनका अनर्थ कभी ना होता यदि छात्रवृत्ति यानी क्षत्रियता उसके लक्षण से अपना लक्ष्य अलग रखती, पर इस युग के दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद का शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आज आवश्यक है। जिस प्रकार सुखी होने को प्रत्येक प्राणी का अधिकार है, उसी प्रकार मुक्त आतंक होने का भी सबको अधिकार होना चाहिए। पर कर्म के क्षेत्र के चक्रों में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रत्याशित होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी निर्भरता के संपादन के लिए दो बातें आवश्यक है। पहली तो है कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, और दूसरे कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सके। इनसे एक का संबंध उत्कृष्ट से और दूसरे का शक्ति और पुरुषार्थ से, दोनों एक दूसरे पर बंधे हुए हैं। इस संसार के किसी को न डराने से डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को भी क्रूर लोगों से क्लेश पहुंचता है, अतः उसके प्रयत्नों का विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। इसलिए हमें भी आज ये पूर्ण अधिकार है कि हम भी मुक्त आतंक होने के रहेंगे और प्रत्येक कार्य को आधार को सुख को प्राप्त कर सके। इस तरह से हमारे भय को हम समाप्त करने की कोशिश करें, ये लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पाठ के माध्यम से हमें भय, डर, आशंका इन सब के बारे में हमें अवगत कराया। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।